आपकी दी गई हर उस नेमत के लिए, आपकी की गई हर उस भलाई के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। अपने होठों से थैंक्स करते जाएं, अपने होठों से धन्यवाद करते जाएं, उसके नाम की प्रशंसा करते जाएं। कहें यहोवा तू भला परमेश्वर है, तू सब अधर्म को दूर करने वाला परमेश्वर है। तू हमें फिर से उस पाप के गड्ढे में से निकाल के अपने सीने से लगाने वाला परमेश्वर है। तूने हमसे वायदा किया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। खुदावन तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर पूरा होना पाए। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते हुए, उसके भलाइयों को याद करते हुए कि खुदावन तूने मुझे मेरी बीमारी से आजाद किया, तूने मुझे एक नया जीवन दिया, तूने मुझे पाप के गड्ढों में से बाहर निकाला। सब कलीसिया अंगीकार करते हुए प्रार्थना की हालत में उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन का बार बार अंगीकार करते हुए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारे साथ होता है। यदि तुम बोल रहे हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, आज आपकी जिंदगियों में से हर एक घटी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज आपकी जिंदगी में से वो सदा के लिए निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने अंगीकार को फिर से वापस करते हुए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। कोई अच्छी वस्तु परमेश्वर मेरे से दूर ना करेगा, कोई बेस्ट चीज मेरी जिंदगी में से कभी ना जाएगी। मैं ऊंचा होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया हूं। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते हुए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरे अंग और संग है। उसने मुझसे वायदा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। अपने हाथों को उठा के वर्शिप के साथ साथ अब प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते जाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करें, कहे परमेश्वर मैं चाहे कैसी भी हालात में हूं, कैसी भी परिस्थिति में होके गुजर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंग और संग हैं। आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं है, आपने मुझे कभी त्यागा नहीं है। एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर तूने कहा कि चाहे तू घोर अंधकार की भरी हुई तराई से चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। किसी वस्तु से तुझे कोई हानि ना होगी। शैतान मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अंगीकार करें, बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, गरीबी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, विरोध मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कि चाहे कैसे भी हालात के बीच में से होकर मैं गुजर क्यों नहीं रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे संग है। फिर से कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप फाइनेंशियल कभी घटी में नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम पे। आप फिजिकली कभी घटी में नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम पे। आपकी इज्जत बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहें परमेश्वर मेरे अंदर आज तेरा आत्मा समा जाए, ताकि मैं कभी भी पाप की तरफ ना जाने पाऊं। परमेश्वर मैं अपना पूरा भरोसा, पूरा विश्वास आपके ऊपर बनाए रखूं, क्योंकि आप मेरे चरवाहे हैं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को गड्ढे में गिरने नहीं देता। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के
अंग और संग रहता है। कहें परमेश्वर, हम आपकी भेड़ें हैं, हम आपकी भेड़ें हैं और आप हमारे चरवाहे हैं। जहां आप लेके जाएं हम जाने के लिए तैयार हैं। जो आप करने के लिए बोले हम करने के लिए तैयार हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। बोले मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, उसके राज्य के नाम को फैलाता जाऊंगा, उसके सुसमाचार को फैलाता जाऊंगा। कहें वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यानी परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ ब्लेस करता है, ताजगी के साथ ब्लेस करता है, हमारी लाइफ को वो सेटिस्फाई करता है। बोले परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। मैं आपके पीछे चलकर उन हरी हरी चराइयों में बैठूंगा, सुखदाई जल के झरने के पास जाऊंगा। यानी कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई पाप मेरा हिस्सा नहीं है, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई उदासी, कोई डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर चाहे मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, वो चाहे मेरा विरोध हो, चाहे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लोगों ने मुझे त्याग दिया, तेरा वचन कहता है तुझे कुछ हानि ना होगी, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुझे कोई मार नहीं सकेगा, तू जीवित रहेगा और तू मेरे कामों का वर्णन करता रहेगा। यहोवा कहता मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तेरे अंग और संग हूँ, मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। फिर से कहे, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। परमेश्वर उस मेज के ऊपर दुनिया की हर एक अच्छी से अच्छी वस्तु विराजमान है। तूने हमें कभी भी गरीबी में नहीं रहने दिया, तूने कभी भी बीमारी में नहीं रहने दिया। अपना बेटा अपनी बेटी बना के हमें अपने गले से लगाया। तूने कहा मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं। वो मेज जिसमें दुनिया की हर अच्छी वस्तु, हर अच्छी चीज, हर बेस्ट चीज जो परमेश्वर ने रखी है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। वो हमारी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर के ऊपर जो तेल मला है यानी अभिषेक, आज आप उस अभिषेक को जो बंधन तोड़ेगा, जो आपकी लाइफ में से श्राप तोड़ेगा, आपकी गरीबी को तोड़ेगा, कर्ज को तोड़ेगा, आज वो मसा, आज वो तेल आपके सिरों के ऊपर उमड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका कटोरा उमड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषों का कटोरा उमड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं। सताने वाले यानी वैरी के सामने। अगर शैतान ने हमें डाउन रखने की कोशिश की है, हमें गरीबी में रखने की कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे विरोधियों के सामने, तुझे तंग करने वालों के सामने मेज बिछाऊंगा और दुनिया की बेस्ट चीजें आप लोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। अपने होठों को खोले, कहे परमेश्वर तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। ये तेल, ये अभिषेक जो आज मैं ले रहा हूं, मैं ले रही हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं बड़ी गवाहियों के साथ वापस आऊंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर
मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अपने होठों को खोल के कहें कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में, उसके घर में, उसकी हजूरी में सदा के लिए वास करूंगा, उपस्थित रहूंगा, उसके घर में बना रहूंगा। जिस तरह मैं रोपा गया हूं और मैं फलता जाऊंगा। अपने हाथों को उठा के, अपने होठों को खोल के कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी। मुझे फाइनेंस की घटी नहीं होगी, अच्छी सेहत की घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यानी परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे सेटिस्फाई करूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तेरी प्रस्तिश, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठाएं, कहें, परमेश्वर चाहे मैं बीमारी के बीच में से होके, दुखों के बीच में से होके गुजर रहा हूं, चाहे मेरे हालात इस समय कैसे भी क्यों ना हो, तूने वायदा किया है कि तू मेरी कुछ हानि नहीं होने देगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर, मैं मांगता हूं, मुझे अपनी ताकत से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से आज भर दे। आज मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा। आज मैं पूरी रात आपके सामने खड़ा हूं, आपकी महिमा करने के लिए, प्रार्थनाओं को करने के लिए। आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे मिरेकल का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। तूने कहा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर, तेरा अभिषेक, वो तेल जो आज मेरे ऊपर आ रहा है, कोई शैतान, कोई अंधकार की ताकत इस अभिषेक को, इस तेल को चुराने ना पाए। तूने कहा तेरे सिर पर कभी भी तेल की घटी, अभिषेक की घटी ना होने पाएगी। आज जो मसा, जो अभिषेक मैं ले रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। फिर से कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। क्योंकि जैसा आज आप बोलते जा रहे हैं, वैसा आज आपकी जिंदगी के अंदर होता जाएगा। जो आप अंगीकार कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसा करता जाएगा। जैसा जैसा आज आपका अंगीकार होगा, जो जो आप आज बोलते जाएंगे, वैसा वैसा आपकी जिंदगी के अंदर होता जाएगा। कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर से ऊंची आवाज में इस बात को बार बार दोहराएं, ऊंची आवाज में सब जन। अपने हाथों को उठाकर हम घोषणा करेंगे कि परमेश्वर, जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है, 91 में लिखा कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अपने दोनों हाथों को उठाकर घोषणा करेंगे कि प्रभु तूने कहा जो बैठा रहेगा, जो उठेगा नहीं, अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा, तूने कहा जो यशब करेगा, जो तेरे दाहिने हाथ में बैठा रहेगा परमेश्वर, जो तेरी भेड़ होगा, जो अपने धर्मीपन की कुर्सी को छोड़ेगा नहीं, जो पाप के कारण डाउन नहीं आएगा, जो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, जो अपने स्थान को पकड़े रहेगा, जो यशब करेगा, जो तेरे दाहिने हाथ में बैठा रहेगा, तूने कहा वही सर्वशक्तिमान के धाम में, वो परम प्रधान के धाम में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम में। पूरी कलीसिया ऊंचे आवाज में प्रार्थना करेंगे, सब जन मिलकर बोलो, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम में। आज हमारे घुटने बल को पाएंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। आज हमारी जिंदगियां बल को पाएंगी तेरे सामर्थ्य नाम में। आज हमारे घराने बल को पाएंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। और हमारा विश्वास है परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे सरों के ऊपर होगा, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में होगा परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें बल देगा उस धर्मीपन की कुर्सी के ऊपर बैठे रहने के लिए,
ये सब करने के लिए, तेरे दाहिने हाथ में बैठे रहने के लिए परमेश्वर तेरा आत्मा हमें गाइड करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा। आज हम प्रार्थना करते तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवन में एंटर करे, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आए तेरे सामर्थ्य नाम में, ताकि हम तेरे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में परमेश्वर हम बैठे रहे तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं अपने धर्मीपन की कुर्सी को कभी ना छोड़ो, ऊंचे बारे में अंगीकार करो कि परमेश्वर अपने धर्मीपन की कुर्सी को मैं कभी ना छोड़ू। जो स्थान तूने मुझे दिया परमेश्वर, मुझ पवित्रता की कुर्सी के ऊपर बैठा रहूं, मैं तेरे दाहिने हाथ में बैठा रहूं तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो भी चीज शैतान ने, जो हथियार शैतान ने परमेश्वर मुझे डाउन करने के लिए, अपने स्थान को छोड़ने के लिए, हर वो नेगेटिव लोग जो शैतान ने डिजाइन किए, जो मेरी लाइफ में भेजना चाहता है परमेश्वर, मेरा विश्वास है तेरा पवित्र आत्मा मेरी सुरक्षा करेगा, वो मुझे बुद्धि देगा परमेश्वर, तेरे साथ साथ चलने के लिए तेरा आत्मा मुझे गाइड करेगा, और उस कुर्सी के ऊपर, उस धर्मीपन की कुर्सी के ऊपर मैं बैठा रहूंगा तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरी आयत में कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ओ परमेश्वर आज मैं घोषणा करता हूं तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु, आज मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर, आज मैं अंगीकार करता हूं तेरे सामर्थ्य नाम में कि परमेश्वर ऊंचे बारे में अंगीकार करके प्रभु मैं तेरे विषय कहूंगा कि तू ही मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है। ओ परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। प्रभु ने कहा अगर तू मुझे अपना परमेश्वर मान लेगा तो मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे खड़ा करूंगा और मैं कहूंगा कि मैं तेरे साथ हूं। अगर आज तुम मान लोगे कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, ऊंचे वन में घोषणा करो, बोलो परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझी पर है परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इंसान मेरा हेल्प नहीं कर सकते परमेश्वर। ओ प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर होगा। ऊंचे बार में घोषणा करो, अंगीकार करो परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है परमेश्वर, और मेरा भरोसा तुझी पर है परमेश्वर। बाइबल कहती है तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। ऊंचे बार में अंगीकार करो कि प्रभु तुम्हारे पहेलिये के जाल से, तुम्हारे महामारी से बचाएगा, तुम्हारे कैंसर से बचाएगा, तुम्हारे पेट के रोगों से बचाएगा, तुम्हारे टीबी से बचाएगा, तुम्हारे कैंसर से बचाएगा, तुम्हारे पैरालाइज से बचाएगा, तुम्हारे HIV से बचाएगा, तुम्हारे एड्स के रोगों से बचाएगा। ओ प्रभु तो हर बीमारी से मेरी रक्षा करेगा। ओ प्रभु हर वो महामारी जो शैतान ने मेरे लिए डिजाइन की परमेश्वर, वो मेरी बॉडी के ऊपर कभी एंटर न कर पाएगी तेरे सामर्थ्य नाम में। ऊंचे बार में अंगीकार करो परमेश्वर, यहोवा तो मेरी रक्षा करेगा, तू पहेलिये के जाल से, ओ परमेश्वर तो पहेलिये के जाल से मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जितने हथियार शैतान ने तेरी हानि के लिए बनाए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। ऊंचे बार में अंगीकार करो कि परमेश्वर जितने हथियार शैतान ने मेरी हानि के लिए बनाए हैं तूने वायदा किया परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। तूने वायदा किया कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल ना होगा। घोषणा करो कि परमेश्वर जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से सफल ना होगा परमेश्वर, वो व्यभिचार का हथियार सफल ना होगा। ऊंचे बार में अंगीकार कर मेरे साथ प्रार्थना करो कि परमेश्वर कोई भी हथियार, ऊंचे बार में घोषणा करो कि परमेश्वर कोई भी हथियार मेरे खिलाफ सफल ना होगा, व्यभिचार का हथियार सफल ना होगा, कैंसर का हथियार सफल ना होगा, बीमारी का हथियार सफल ना होगा, मेरे बच्चों के खिलाफ सफल ना होगा, मेरे परिवार के खिलाफ सफल ना होगा। प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरा हाथ मेरे परिवार के ऊपर होगा और हम बड़ी विजय को पाएंगे तेरे सामर्थ्य नाम में, हम ऊंचे होंगे तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है बाइबल में लिखा वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रभु ने कहा तू भय से, तू रात से ना डरेगा। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करो कि प्रभु उस रात में जिसमें परीक्षा है परमेश्वर, जिसमें डर है परमेश्वर, उस रात से मैं डरूंगा नहीं तेरे सामर्थ्य नाम है। क्योंकि तूने कहा मैं अपने पंखों के तले तुझे छुपा लूंगा, तूने कहा मैं तेरे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे ऊंचा करूंगा और मैं तेरे सुरक्षित रखूंगा। तूने कहा परमेश्वर ना उस मरीज से अंधेरे में फैलती है
और ना उस महारोग से दिन दोपहर में उजाड़ता है। तूने कहा परमेश्वर, ऊंचे वन में अंगीकार करके परमेश्वर, तूने कहा कि वो महारोग, वो वायरस जो लोगों को उजाड़ने के लिए बने, तूने कहा कोई महामारी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है वो तुझे उजाड़ ना पाएगी। ऊंचे वन में अंगीकार करो परमेश्वर, कोई महामारी मुझे उजाड़ ना पाएगी। ऊंचे वन में घोषणा करो कि परमेश्वर कोई वायरस, कोई महामारी, कोई वायरस मेरा हिस्सा ना होगा, कोई महारोग मेरा हिस्सा ना होगा, कैंसर मेरा हिस्सा ना होगा, बीमारी मेरा हिस्सा ना होगा, पैरालाइज मेरा हिस्सा ना होगा, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा ना होगा, मेरे बच्चों की लाइफ का हिस्सा ना होगा, मेरे परिवार की लाइफ का हिस्सा ना होगा, कोई महारोग मेरा हिस्सा ना होगा, कोई वायरस मेरा हिस्सा ना होगा, कोई बीमारी मेरा हिस्सा ना होगी। तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, बाइबल कहती तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तूने कहा परमेश्वर, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। ऊंचे वन में प्रार्थना करेंगे पूरी कलीसिया कि प्रभु तूने कहा कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएंगे। तूने कहा मैं तेरी सुरक्षित करूंगा, अपने परों के नीचे मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु जो दुष्ट आत्मा मेरे खिलाफ है परमेश्वर, तूने कहा तो अपनी आंखों से दुष्ट को नाश होता हुआ देखेगा, तो दुष्ट के अंत को देखेगा। ऊंचे वन में पूरी कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे, ओ परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी लाइफ के ऊपर आए और मैं अपनी आंखों से दुष्ट के अंत को देखूं, मैं बीमारी के अंत को देखूं, मैं वायरस के अंत को देखूं, मैं महारोग के अंत को देखूं, अपने कर्जे के अंत को देखूं, अपने फेलियर के अंत को देखूं, अपने डिप्रेशन के अंत को देखूं, दुष्ट आत्मा के अंत को देखूं। तूने कहा तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु तूने कहा तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। प्रभु कहता तो अपनी बीमारी को अपनी आंखों से नाश होता हुआ देखेगा। हम प्रार्थना करेंगे पूरी ऊंचे वार के साथ कि प्रभु अपनी बीमारी को मैं नीचे गिरता हुआ देखूं, अपने कैंसर को मैं नीचे गिरता हुआ देखूं, उससे मैं डाउन जाता हुआ देखूं, अपने फेलियर को मैं मरता हुआ देखूं तेरे सामर्थ्य नाम में। ऊंचे वार में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, मैं अपनी आंखों से डेथ के आत्मा को, उस कैंसर को, उस डेथ के स्पिरिट को, अपने परिवार से उसका अंत होता हुआ देखो तेरे सामर्थ्य नाम में। बाइबल में कहे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। ऊंचे वन में प्रार्थना करेंगे प्रभु तूने कहा कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कलीसिया ऊंचे वन में अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर तूने कहा कि कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट ना आएगा, मेरे परिवार के निकट ना आएगा, मेरे घर के निकट ना आएगा, मेरे बच्चों के जीवन में ना आएगा, मेरे हस्बैंड के जीवन में ना आएगा, मेरी वाइफ के जीवन में ना आएगा। कोई महारोग मेरा हिस्सा ना होगा परमेश्वर, कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट ना आएगा। तेरी सुरक्षा मेरे परिवार के ऊपर होगी। पूरी कलीसिया ऊंचे वन में प्रार्थना करे कि परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह मेरे सरों के ऊपर होगा, मेरे डेरे के चारों ओर होगा, मेरे घर के चारों ओर होगा। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी लाइफ के ऊपर होगा तेरे सामर्थ्य नाम में। तूने कहा परमेश्वर कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ऊंचे वन में अंगीकार करो कि प्रभु तूने कहा कि तू अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करे। परमेश्वर तूने कहा तू मेरे पांव को अभिषेक करेगा। प्रभु तू मेरे पांव को पहले से एडजस्ट करेगा कहां पर जाएं। परमेश्वर ओ यहोवा तू मेरे मार्गों के सामने सामने अपने दूतों को भेजेगा। कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा ना होगा तेरे सामर्थ्य नाम में। ऊंचे वन में घोषणा करो कलीसिया, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा ना होगा, कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा ना होगा, कोई फेलियर मेरा हिस्सा ना होगा, अनफेवरफुल आत्मा मेरा हिस्सा ना होगा, कोई बीमारी मेरा हिस्सा ना होगा, कोई शैतान का आत्मा, उसकी योजनाएं, उसके हथियार मेरा हिस्सा ना होंगे तेरे सामर्थ्य नाम पे। परमेश्वर बोलो कोई एक्सीडेंट का आत्मा मेरा हिस्सा ना होगा। तूने कहा वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तूने कहा परमेश्वर तो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊंगा तेरे दूत मेरी रक्षा करेंगे। बोलो परमेश्वर जहां कहीं मैं जाऊं, ऊंचे वन में घोषणा करो कि परमेश्वर जहां कहीं मैं जाऊं तेरे दूत मेरी रक्षा करें, तेरे दूत मेरे हाथों हाथ उठा लेंगे,
वो एक्सीडेंट को कैंसिल करेंगे, तेरे दूत बैड न्यूज को कैंसिल करेंगे, तेरे दूत मेरे साथ साथ चलेंगे परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे साथ साथ होगा और कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा ना होगा तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु तूने कहा तेरा आयत में तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु तूने कहा मैंने जो तुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु तूने कहा कि मैंने जो तुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अपने दोनों हाथों को उठाकर आज प्रॉमिस करो कि प्रभु मेरा पहला प्यार तू होगा परमेश्वर। तूने कहा तूने जो मुझसे प्यार किया है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऊंचे वर में अंगीकार करो परमेश्वर, मैं तेरे साथ प्यार करूंगा परमेश्वर। मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान होगा, मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान होगा, मेरे जीवन के लाइफ में, मेरे बच्चों के जीवनों में, मेरे घर के जीवनों में, मेरे बिजनेस के बीच में परमेश्वर तेरा पहला स्थान होगा। मैं और मेरा घराना तुझसे स्नेह करेंगे परमेश्वर। ऊंचे वर में अपने हाथों को उठाकर वायदा करो कि परमेश्वर मैं और मेरा घराना हम तुझसे प्यार करेंगे प्रभु, हम तुम्हारे जीवनों में तेरा पहला स्थान होगा। तूने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। तूने कहा परमेश्वर मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा, ऊंचे वर में वायदा करो कि प्रभु आज के बाद मैं तुझसे प्यार करूंगा प्रभु, मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान होगा और मेरा विश्वास है तो मुझे छुड़ाएगा परमेश्वर। 15 में लिखा तूने कहा परमेश्वर जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ऊंचे वर में अंगीकार करो परमेश्वर, तूने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करूंगा और मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा। एक बात को याद रखें कि दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में बीमारी होगी, प्रभु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करूंगा, प्रभु ने कहा मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा। ऊंचे वन में घोषणा करो पुलिस अपने जीवनों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, बोलो मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। ऊंचे वन में घोषणा करो, बोलो मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। प्रभु तूने कहा, प्रभु तूने कहा, मैंने नहीं कहा प्रभु, तूने बाइबल में लिखा प्रभु, तूने कहा कि तू मुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करेगा। तू सिर्फ मुझे दीर्घ आयु नहीं देगा प्रभु, तू मुझे उद्धार देगा परमेश्वर, तू मुझे उद्धार दिखाएगा कि एक धर्मी का उद्धार कैसे होता है। तू प्रभु मुझे उद्धार दिखाएगा, तू मेरे बिजनेस में उद्धार को दिखाएगा। हो प्रभु तू मेरे फाइनेंस में उद्धार को दिखाएगा। पूरी कलीसिया प्रार्थना करें ऊंचे वार के साथ कि प्रभु तू मेरे बिजनेस में उद्धार को दिखाएगा, तू मेरे फाइनेंस में उद्धार को दिखाएगा, तू चारों दिशाओं से मेरे उद्धार को दिखाएगा, तू मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर, तू मुझे ऊंचा करेगा। तेरी करुणा मेरे सर के ऊपर रहेगी तेरे सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु तू दीर्घ आयु के साथ मुझे ब्लेस करेगा। ओ प्रभु तू दीर्घ आयु के साथ मुझे ब्लेस करेगा, तू मुझे लंबी उम्र देगा परमेश्वर। कोई कैंसर, कोई बीमारी, कलीसिया ऊंचे वर में प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर कोई कैंसर, कोई एड्स, कोई HIV, कोई पेट का रोग मुझे मार ना पाएगा तेरे सामर्थ्य नाम में। कोई डिप्रेशन मुझे मार ना पाएगा, कोई शैतानी आत्मा मुझे मार ना पाएगा और मैं तेरे साथ हमेशा वफादार रहूंगा। वो प्रभु तू मुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करेगा, तू मुझे उद्धार दिखाएगा। पूरी चर्च बोले आमीन। ऊंचे वार में बोलो आमीन 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 आमीन। बोलो ऊंचे वार के साथ कलीसिया।